सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। भैया बहनों, आज हम गणित विषय में आंकड़ों का आंकड़ों का आंकड़ों के आधार पर माध्य ज्ञात करना और उसका परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि आंकड़े शब्द दिया हुआ है, आंकड़ों का मतलब होता है कि दी गई सूचनाओं को दर्शाने के लिए दी हुई संख्या, आंकड़ों का संग्रह। जैसे थोड़ी देर लिए मान लो किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है। कक्षा 6 में 35 छात्र हैं, 7 में 42, 8 में 50, 9वीं में 55 और 10वीं में 30 भैया बहन हैं। तो इस प्रकार जो हमें सूचनाएं दी हुई है, इन सूचनाओं का जो संग्रह किया गया है, इन सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े जैसे कक्षा 6 में 35 भैया बहन पढ़ते हैं, 7 में 42 भैया बहन, 8 में 50 भैया बहन, 9वीं में 55, 10वीं में 30 भैया बहन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला प्रश्न है कि विद्यालय की किस कक्षा में भैया बहनों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये बहनों, जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई, पहले आंकड़े प्राप्त हुए, इन आंकड़ों को देखकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पर कक्षा 6 में भैया बहनों की संख्या कितनी है? सारणी जो बनी हुई है इसमें देखकर बताएंगे कक्षा 6 में भैया बहनों की संख्या कितनी है। कक्षा 6 में भैया बहनों की संख्या 35 है, 7 में 42 है, 8 में 50 है, 9 में 55 और 10वीं में 30 भैया बहन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विद्यालय की किस कक्षा में भैया बहनों की संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार आंकड़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कक्षा 9 में, कक्षा 9th में या 9 में भैया बहनों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न है, किस कक्षा में भैया बहनों की संख्या सबसे कम है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम सारणी को देखकर बता सकते हैं कि कक्षा 10 में भैया बहनों की संख्या 30 है, तो कक्षा 10 आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार यदि हमें सारणी दी हुई है तो सारणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का संग्रह करना और सारणी बनाना, सारणी बनाने के बाद पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। भैया बहनों, थोड़ी देर लिए मान लो एक कक्षा में 20 भैया बहन हैं और सभी भैया बहन अपनी अपनी पसंद के खेल का नाम बताते हैं। तो यहाँ लिखा कबड्डी, खो खो, फिर वॉलीबॉल, फिर कबड्डी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, शतरंज,
खो खो। तो इस प्रकार जो 20 भैया बहन है सब अपने अपनी पसंद के खेलों को बताते हैं। तो इसकी सारणी का पहले संग्रह करना होता है। यहाँ पर खेल का नाम, इसके बाद मिलान चिन्ह, इसके बाद बारंबार। तो बारंबारता की जब हम गणना करते हैं तो मिलान चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। मिलान चिन्ह में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 तक हम इस प्रकार 10 रख सकते हैं। और यदि 5 लाइन है तो इसको हम इधर से ऊपर की तरफ 10 रख सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे भी 10 रख सकते हैं। ये अपना तरीका है समझाने का। यहाँ पर पहला एक खेल है कबड्डी। तो यहाँ पर जो खेल रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा। 20 की जगह हम सारणी बनाना सीख रहे हैं। 10 संख्या लिख ली अपन ने। कबड्डी, अब कबड्डी को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 1, 2, 3 भैया बहन कबड्डी का खेल पसंद करते हैं। इसकी बारंबारता 3 लिख देंगे। कबड्डी के बाद खो खो है। खो खो, यहाँ पर खो खो में 1, 2 और 3 लाइन खींचेंगे। 3 इसकी संख्या आएगी। इसके बाद आएगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 1 संख्या, ये 1 लाइन खींचेंगे, 1 आएगा। वॉलीबॉल के बाद शतरंज है। शतरंज में 1 नाम दिया हुआ है अपन को, 1 नाम लिख दिया। और फुटबॉल, फुटबॉल में 2 संख्या, 2 लाइन खींचेंगे, 2। इस प्रकार सारणी बनाने के बाद यहाँ पर हम योग लगा सकते हैं। योग लगाने के बाद 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9। अब यहाँ पर जो सारणी बनाई है इसका हम अवलोकन करते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भैया बहनों ने खेलों को पसंद किया। कबड्डी कितने भैयाओं ने पसंद किया? 3। गिनो इसमें कबड्डी 1, 2 और 3। जो नाम आए हैं इसके इस प्रकार निशान बना लो, तो उसको डबल गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 हो गए। इसके बाद खो खो 1, 2 और 3। खो खो में 3 है। इसके बाद वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 1 नाम आया है, 1 लिख दिया अपन ने। शतरंज में 1 नाम आया है, 1 लिख दिया। फुटबॉल में 1 फुटबॉल, दूसरा फुटबॉल। बताओ अब इसमें इस प्रकार जो सारणी बनाएंगे इसका मिलान हम इस प्रकार कर लें और इसके बाद पूछे गए प्रश्नों का हम जवाब दें कि प्रश्नों में क्या पूछा गया है और हमें क्या जवाब देना है। सारणी बनाने के बाद माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका जो माध्य है उसी का दूसरा नाम औसत होता है। औसत के लिए औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये औसत ज्ञात करने का सूत्र था, परंतु यहाँ पर हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य या माध्य बराबर राशियों का योग जो लिखते हैं अपन, यहाँ बोले प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इस सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा और इस सूत्र के आधार पर हम सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ी देर लिए मान लो हमें संख्या दी है 5, 3, 8, इसके बाद 4 और इसके बाद 5। इस प्रकार जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं का अपन को
समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य के लिए सूत्र लिखा है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर समांतर माध्य बराबर 5 + 3 + 8 + 4 + 5 बटा कुल कितनी संख्याएं? प्रेक्षण का मतलब होता है संख्याएं। तो ये जो अपन को सूचनाएं दी ये इनको प्रेक्षण कहेंगे। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। 5 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें इसका योग ज्ञात करना पड़ेगा ऊपर की संख्याओं का। 5 3 8 8 16 4 20 5 25 बटा 5 हमने लिखा है। 5 से 25 कटेगा 5 बार, इसका समांतर माध्य बराबर 5 आएगा। अगला सवाल है समांतर माध्य ज्ञात करना है। 20 30 60 40 और 50। इस प्रकार 5 संख्या दी है। यहाँ लिए समांतर माध्य बराबर, और यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के सूत्र बताया अभी सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर संख्या लगेगी 20 + 30 + 60 + 40 + 50। इन सबके बटा कितनी संख्या है? 5। 5 लिख देंगे, जोड़ेंगे इसको 50 40 90 60 150 30 180 20 200 बटा हम 5 लिखेंगे। 5 से 200 काटेंगे 40 बार, इस प्रकार इसका समांतर माध्य 40 आएगा। भैया बहनों यहाँ पर सवाल के अंतर्गत माध्य दिया हुआ था। अब हमें परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए परिसर ज्ञात करने का सूत्र होगा सबसे बड़ी संख्या बटा नहीं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अभी सवाल लिखा अपन ने कि 5 3 8 4 5 ये सवाल दिया हुआ है, इसका परिसर निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 8 और सबसे छोटी संख्या होगी 3। यहाँ लिखिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 8 और सबसे छोटी संख्या बराबर 3। और इसके बाद लिख देंगे परिसर बराबर 8 - 3 बराबर 5। इसका उत्तर आएगा। तो हम देखकर बताएंगे कि इसमें परिसर ज्ञात किया है। तो होमवर्क के अंतर्गत सबसे पहला सवाल है हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 12 8 15 पहला सवाल था। दूसरा सवाल है 17 18 20 और 20। तीसरा सवाल 25 35 और 40। इसके बाद 20 हो रहे। तो इस प्रकार 3 सवाल जो दिए गए हैं इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है और इन्हीं का परिसर भी ज्ञात करना है। वह परिसर ज्ञात कीजिए। यह आज का होमवर्क था। सभी भैया बहन समय में गृह कार्य पूर्ण करें और अपनी कॉपी को व्यवस्थित रखें, क्योंकि जब भी विद्यालय खुलेगा वो हमारी कॉपी को मंगाई जा सकती है चेक होने के लिए। धन्यवाद।